Assalamualaikum once again and welcome back to जोर का जोर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। 1 से 3 बजे जब हम ऑन एयर आए थे तो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि क्या होगा स्क्वाड, क्या ग्रुप ए के स्क्वाड्स हैं, क्या डिस्कशन, क्या लोग होंगे, कौन कौन से प्लेयर्स इन एक्शन होंगे, कौन सा प्लेयर स्टार प्लेयर बन सकता है, कौन चिप इन करेगा अपनी टीम के लिए ज़्यादा, एंड देन पाकिस्तान टीम के ऊपर फोकस कर हमने डिस्कशन की थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान की टीम है वो पाकिस्तान की टीम है। अब एक स्पिनर ज़्यादा, एक स्पिनर कम, एक फास्ट बॉलर ज़्यादा, एक फास्ट बॉलर कम, क्या ऑलराउंडर्स होंगे कि नहीं होंगे। दिस डिबेट शुड एंड एंड द ओनली डिबेट शुड बी वेदर पाकिस्तान वुड बी विनिंग दिस कैंपेन, वुड बी स्टार्टिंग दिस कैंपेन विद अ विन और नॉट, ये डिस्कशन रहेगी। मगर आज और डिस्कशन ये भी रहेगी कि अब बांग्लादेश के स्क्वाड पे हम बात करेंगे एंड देन एक और रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले से डिस्कशन रहेगी। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी बना था उस चैंपियंस ट्रॉफी का, उन्होंने क्या कहा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हवाले से एंड 2025 के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि अब ये हमारी टीम है और अभी भी पाकिस्तान में, जैसे आपने रिजवान का भी जिक्र किया, तो उन्होंने ये एक बात तो बिल्कुल वजाहत के साथ बता दी कि ओपन कौन करेगा। हमने 19 को मैच खेलना है, 18 को भी हम ये पूछ रहे हैं कि हमारा ओपनर कौन होगा। तो ये जो अदम तसलसल या एक गैर यकीनी की कैफियत है, इसी के साथ ही पाकिस्तान की क्रिकेट जुड़ी है और यहीं से गैर यकीनी की कैफियत में पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो क्या इस मतलब पाकिस्तान तारीख को दोहरा सकता है? ये चीज़ें भी ज़रूर ज़ेर बहस होंगी, बिल्कुल होंगी, ज़ेर बहस ये रहेगा सिलसिला। और साथ ही साथ आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोग किस तरह हिस्सा बन सकते हैं जोर का जोड़ का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं #AskLala और आप लाइव चैट जो कि यूट्यूब पे हम इस वक्त लाइव आप हमें देख सकते हैं, वहां पे आप लाइव चैट में सवाल पूछ सकते हैं। सामने बैठे हैं लेजेंड और उनसे पूछेंगे आपके सवाल और आपको मिलेगा आपका जवाब। बिल्कुल, जवाब हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके पसंदीदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खैरियत से? आपने भी ओपनर्स की बात की, मेरे और शाहिद के तो ओपनर्स आप ही हैं ना, आपने तो ओपन कर दिया। आप चाहते हैं लंबी चले? I'd better be फखर जमान दो बाबर आजम, ये सही है। बट यस लाला, वापस वही उसी साथ डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से अब 8 साल बाद 2025, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है उस टीम में ख़ास थी जो इस टीम में खास हो जानी चाहिए जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो? बिकॉज जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हुआ था तो 8वें नंबर पे रैंक करी थी, यानी लोएस्ट थी हमारी टीम, और लोएस्ट से टॉप पर जाना। क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, क्योंकि टीमें सारी अच्छी हैं जिस तरह पहले हम बात करते रहे, और इस ग्रुप में से क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान टीम को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ बिलीव। ठीक है, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी अगर क्वालिफाई करना है। क्योंकि कोई भी टीम, किसी भी टीम को, ना इंडिया, ना न्यूजीलैंड, ना बांग्लादेश, किसी को मैं इजी नहीं ले रहा, ना लिया है कभी क्रिकेट खेलते हुए। तो पाकिस्तान टीम को ये चीज़ें जितवाएंगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आएगा एक तो लीडर का, नो डाउट, एग्जाम्पल सेट करनी है उसने। उसके साथ साथ जितने सीनियर प्लेयर अभी तक खेलते हुए आए, चाहे वो शाहीन हो, बाबर, फ़खर, नसीम शाह, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन सब का रोल हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि वो सीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के और पाकिस्तान को जो एक तरीके का वर्ल्ड कप है वो अच्छी पोजीशन में लेके आए टीम को। तो मेरी सारी उम्मीदें हमारे सीनियर से हैं और हम बैठे हुए इंशाल्लाह खेलें, हम सपोर्ट करते रहेंगे, हमारी आवाज़ जाती रहेगी उनके पास और पॉजिटिव आवाज़ ही जाएगी, इसकी फिक्र ना करें, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जो चीज़ें शुरू में मैंने आपको 3 बताई हैं, कॉम्बिनेशन और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा पाकिस्तान टीम में। पीछे साहब, जैसे अभी शुरू होने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अगर हम 2023-24 के दोनों आईसीसी के इवेंट्स देखते हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी रही नहीं है। इन्हीं खिलाड़ियों को गिर्द हम घूम रहे थे। आपको लगता है कि इस मरतबा होम ग्राउंड का कुछ फ़र्क पड़ सकता है पाकिस्तान को, या कोई चीज़ बदली हुई नज़र आती है जिस वजह से हम देखें कि ये अब इस वाले टूर्नामेंट में कुछ बेहतर जगह पर फिनिश करेगा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? देखें, अभी जो शाहिद ने बात की है
इसको मैं एक एंगल से देखता हूँ कि जितने लड़कों की हम बात कर रहे हैं सीनियर्स की, ये मैच्योर हुए, इनकी मैच्योरिटी आज हमें पे बैक करेगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बंदा सक्सेसफुल हो, बॉलर्स को मार भी पड़ सकती है, बैट्समैन जीरो पे भी आउट हो, ये क्रिकेट है। लेकिन जो मैच्योरिटी है और एक्सपीरियंस लेवल है, आई थिंक हमने इसको देखना है जी। और एक और जो चीज़ है, हमारी जो अवाम है, इसको भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी है कि ये नहीं है कि अगर एक मैच हारते हैं या लड़का कोई परफॉर्म नहीं करता तो हम उठ के सोशल मीडिया पे उसकी क्लास लेना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। आपको इस वक्त चाहिए नेशनल यूनिटी इन स्पोर्ट्स, और ये जब आप करेंगे लड़का बूस्ट होता है। कई सोशल मीडिया पे एक आप गलत चीज़ डाल देते हैं, यार कोई भी प्लेयर हो वो रिजेक्टेड फील करता है, यार ये क्या मैंने कर दिया है। तो आप एक तो मेहरबानी करके जितने भी ये यूट्यूबर और ये वो हैं, खुदा के लिए 20 दिन जो है इनको आराम से गुजरने दें, सपोर्ट करें। और जब आपने बात की है कि इन विकेट्स पे परफॉर्मेंस की, हमने अपनी अडेप्टेबिलिटी दिखानी है। और शॉट्स, ये T20 है, या कुछ भी हो सकता है, आपने अपनी शॉट सिलेक्शन को जरा मद्देनजर रखना है। T20 में तो देखें 2024 में T20 हुआ था, ये तो ODI फॉर्मेट होगा। ODI फॉर्मेट में आप टोटली पूरी तरीके से टेस्ट होंगे, कुछ भी हो। 2024 में आप T20 में स्टेबल नहीं हो सके थे, USA से हारे थे, इंडिया से एक जीता हुआ मैच हारे थे। अब ODI फॉर्मेट, उस ODI फॉर्मेट में आपके पास पूरा टाइम होगा टेस्ट होने। एग्जैक्टली। तो T20 जो है जिसके अंदर आपको, उसके अंदर भी आपको शॉट सिलेक्शन, बट वनडे के अंदर जिस तरह आप कह रही हैं उसके अंदर टाइम फैक्टर ज़्यादा होता है। उसके अंदर आपको कम से कम 4-5 बॉल अंदर जाके खेलें ताकि आप एक्लेमेटाइज हो, जो मर्जी प्लेयर हो आप एक्लेमेटाइज करते हैं अपने आप को। कईयों की आंख बहुत अच्छी होती है, वो आंख चल जाती है कई दफ़ा, लेकिन स्टिल अगर आप विकेट को, जो आपने सवाल किया, जो विकेट को आप गेज कर जाते हो ना जाके, आप बाउंस भी देख लेते हो, लेकिन आपको कहीं अनएक्सपेक्टेड बाउंस भी मिल जाता है वहाँ। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखना है। 1-2 ओवर देख लो, उसके बाद आप इतने टैलेंटेड हो, हमारे अंदर टैलेंट पड़ा हुआ है, क्या आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लाला फखर जमान और बाबर आजम, ये 2 वो लोग थे जो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले थे, जो अभी भी इस टीम का हिस्सा है। यानी उन्होंने वो मजा चखा हुआ है, उनको वो अंदाजा है, और उनको ये पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जीत और कितना इम्पैक्टफुल होगी ये जीत पाकिस्तान के आगे प्रोग्रेस करने के लिए। सो फ़ायदा होता है इनके इस ग्रुप में होने से। ये वो बार बार वो रिवाइज कर सकते हैं कि हमने कैसे कम बैक किया था, हमें कैसे इंडिया से हार हुई थी, और उसके बाद से भी नेवर लुक बैक। ऐसा हो सकता है कहीं उनका कंट्रीब्यूशन सवेरा, ये तो उनके दिल दिमाग में मैनेजमेंट ने डाला होगा या डाल रही होगी कि भाई हम लास्ट चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है ना। ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लेयर को ये पता है यार कि मेरी पीछे फॉर्म नहीं लगी हुई, जैसे हम बाबर की बात करते हैं कि फॉर्म नहीं लगी हुई, तो उसको इस चीज़ की फिक्र होगी। उसको पता है कि उसने अच्छे टाइम के भी मज़े लिए, अब ये टाइम गुजर रहा है। और बाबर के लिए चीज़ें बहुत सिंपल इस तरह कहूँगा कि देखिए, वो अपनी बैटिंग को एंजॉय करे, ठीक है ना, वो अपनी बैटिंग को खुल के एंजॉय करे, रन करे, टाइम भी ले पूरा, हमने कभी मना नहीं किया टाइम ले ले, 40-50 बॉलें खेले, लेकिन टीम को लेके जाए उस टोटल तक, ठीक है ना। और आपको मिडिल में ऐसा या ओपनर ऐसा एक प्लेयर चाहिए जो एक साइड से लेके चलता है, दूसरी तरफ से जो प्लान्स होते हैं मैनेजमेंट के वो ये कि यार आप अपना पूरा टाइम लो, आप खेलो, ठीक है। दूसरी तरफ से जो प्लेयर्स होंगे वो अपने शॉट, जैसे फखर है साथ में तो वो खेलता अपने शॉट, उसके बगैर उसके रन कर ही नहीं सकता वो। तो हमारा मैं ये समझता हूं कि ये दोनों सीनियर्स हैं, दोनों ने पास में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। जाएं और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करें, ठीक है। एक होता है ना कि यार अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, यार मैं आउट होऊंगा तो क्या होगा, बिल्कुल डाउट्स, तो भाई जा रहे तो आउट तो होना ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर बंदा दिलेरी से तो खेलो ना यार। ये ना हो कि आप मैं ड्रेसिंग रूम में आके बैठूं और मैं कहूँ यार नहीं यार ये मैं कर सकता था, यार ये मैंने क्यों नहीं किया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि यार क्रिकेटर जाके अंदर अपनी 100% एफर्ट दे। हमें भी तो नजर आ रहा है ना टीवी पे बैठ के कि यार कौन जान लगा रहा है कौन जान नहीं लगा रहा, पता चल जाती है। जब आप एफर्ट करके बाहर निकल रहे होते हो ना तो आप माइंड नहीं करते यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन ये ना हो कि मैं बार बैठ के यार ये मैंने गलत टाइम पे शॉट मार दिया, यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, वो लेट हो जाता है काम। तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अडॉप्ट करके लंबा लेके चलो। और यही हमारे सीनियर्स हैं। बाबर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है यार,
ठीक है, फॉर्म नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई बात नहीं। बाबर के पास ये चैलेंज होना चाहिए कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोरर बनूंगा। मैंने बनना है, ये अपने लिए गोल सेट करे। बिल्कुल। हाँ, फखर का कमबैक है, फखर को हम इतनी वो करते हैं कि यार वो मैच विनर है, जितवाए पाकिस्तान को, सारे मैचेस ना जितवाए, 2-3 मैचेस जितवाए जबरदस्त तरीके से, वही जरूरी है। आपने 3 टोटल मैचेस खेलने हैं अभी, कल का मैच एंड देन 23rd, आपकी कैंपेन वहां से आगे बढ़ सकती है अगर आप जीतेंगे, वरना जो है आपकी कैंपेन गॉड फॉरबिड वहीं पे रुक सकती है, खत्म हो सकती है। मगर जहां आप बात कर रहे हैं 2017 की, अगर हम बात करें, हाईएस्ट रन गेटर आप कहते हैं कि बाबर ये सोचे और अपने आप को मैनिफेस्ट करे कि 2025 का हाईएस्ट रन गेटर मैंने बनना है। हाईएस्ट विकेट टेकर 2017, पता नहीं क्या हसन अली ने ये सोचा था कि नहीं सोचा था, जब जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2017 शुरू हो रहा था, बट द हाईएस्ट विकेट टेकर ही एंडेड अप विद द हाईएस्ट विकेट्स इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017। क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे हसन अली के उस वक्त? आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मेरा पहला आईसीसी का इवेंट था और एज ए यंग प्लेयर आपकी कोशिश होती है कि आप आईसीसी के कोई भी मेगा इवेंट हो उसमें आप परफॉर्म करें। वहीं से मुझे लगता है कि मेरे कैरियर को जो एक मेगा हाईलाइट जो मिली थी, आई थिंक वो वही चैंपियन ट्रॉफी थी। अब फाइनल में सच भी हमें कोई इतना प्रेशर नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि पहले गेम जो था उसमें वी कैन से कि हमें प्रेशर था जो हम बुरी तरह हारे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारा मोमेंटम बना, फीलिंग वाज अमेजिंग। और उस फीलिंग को अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस 11 का या उस स्क्वाड का या मैनेजमेंट का कोई भी बंदा वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब कर सके। आप खुद इमेजिन करें कि हम नंबर 8 पे थे, फिर उसके बाद जो है हम चैम्पियन बने और रिस्पांस फ्रॉम द क्राउड और फ्रॉम द फैंस वाज अमेजिंग। मतलब कि आप ऐसा लग रहा था कि रातों रात जो है वो लाइफ चेंज हो गई है। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान आए, स्पेशली इंग्लैंड में तो रोड्स ब्लॉक हो गए थे। आई थिंक हमें काफ़ी टाइम लगा था होटल पहुंचने में, और फिर उसके बाद होटल के बाहर भी देयर वाज इवन दो कि मिडनाइट तक जो है वो लोग जश्न मनाते रहे। वहाँ पे फील हो रहा था कि यार हम कुछ जीत के आए हैं और हमने कुछ जो है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ छोटा सा जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो ग्रेट फीलिंग। मैं तो से विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड वी हैव एवरीथिंग। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और जो हमारी घर की चैंपियन ट्रॉफी है वो घर में ही देंगी। हसन अली को आपने सुना, शायद से अभी जैसे आप बता रहे थे कि लेट हो जाएंगे, तो ये टूर्नामेंट भी 2 मैचेस के ऊपर पाकिस्तान का फंसा हुआ है। तो आप समझते हैं अब इस वक्त ये क्लैरिटी होनी चाहिए टीम मैनेजमेंट में, ये नहीं कि एक मैच में कोई और खेला, अगले मैच में कोई और खेले और अगले मैच में कोई और खेले, अपनी प्लेइंग 11 के हवाले से। पिचेस कंडीशन एक ही तरीके की होगी तो टीमों में ज़्यादा चेंजेस होने की वो होती नहीं है। आपको अपनी पता होता है, स्ट्रेंथ पता होता है, जो मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है, कप्तान स्ट्रांग होता है, तो वो कहता है कि यार भाई ये 3 मैच है मेरे पास, यही टीम खेलेगी। इसलिए कि ऐसे कुछ पिचों के अंदर कोई एक रात में एक दिन में कोई चेंज नहीं होगा कि आपने 2-2 3-3 स्पिनर डाल दिए। तो जो भी टीम खिलानी है उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ खिलाया, बल्कि उन लड़कों को बताया कि यार आप 11 लड़कों ने ही ये 3 मैचेस खेलने हैं, तो वो लड़के कॉन्फिडेंट भी होंगे और आई मीन के प्लान भी क्लियर होगा। बट लाला, एक पहला मैच कराची में, दूसरा मैच दुबई में, तो हमें 2 डिफरेंट कंडीशंस तो जरूर हैं। जैसे हम इंडिया के लिए कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मामला है, उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। ठीक है। हमारे पास एक मैच कराची का है, फिर दुबई का है, फिर पिंडी का है। सो 3 डिफरेंट जगहों पे खेलना है, और कराची और पिंडी में भी डिफरेंस है, कंडीशंस का कोई एग्जैक्टली सेम नहीं है बट है, और दुबई में भी डिफरेंस है। ठीक है। सो वहां भी हम वेरिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवेरा आपका एक रेगुलर स्पिनर है और 2-2.5 आपके दूसरे स्पिनर्स हैं। बिल्कुल। सलमान अली आगा हो गया, खुशदिल हो गया, इसी कॉम्बिनेशन को ही आप यूज करोगे। आप कुछ फास्ट बॉलरों ने उतना ही खेलना है, वही 3 फास्ट बॉलर आपके होने हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपका जब यहाँ मैच खेलोगे तो एक मैच दुबई में भी हो जाएगा। इंडिया का एक मैच बिल्कुल 20th को इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, वहां से भी अंदाजा हो जाएगा पिच का आपको। पिंडी की कंडीशन वैसी हमारी अपनी, हमें पता है कि क्या पिच ने खेलना है। तो कॉम्बिनेशन इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चेंजेस करनी चाहिए। तीनों मैचों में ही आप सेम टीम उन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देगी। ये एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जैसे शायद मैंने कहा कि आप टीम को बता दें कि आप खेलेंगे भाई तीनों के साथ। ये भी एक एतमाद को बढ़ाने के लिए एक अहम चीज़ हो सकती है। देखिए, जब आप कोई भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं ना रड़े की क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं जी। तो जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, ऊपर की क्रिकेट आसान होती है इन कंपैरिजन टू क्लब क्रिकेट। क्लब क्रिकेट बहुत टफ होती है, कहीं भी आप खेल लो।
और यहाँ आप अपने एक्सपीरियंस से, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से आप खेलते हैं और अडेप्टेबिलिटी से और शॉट सिलेक्शन से खेलते हैं, सिंपल एज दैट। तो जब आपकी शॉट सिलेक्शन सही होगी और अपने आप को आप अडेप्ट कर लोगे, आप यू आर केपेबल ऑफ गिविंग एवरी कंसीवेबल रिजल्ट। लेकिन जब आप नहीं करोगे, नो मैटर हु यू आर, आप हमेशा देखो, अब आप एक चीज देखो, जितने भी आप क्रिकेट देख रहे हो, ये लड़के आउट कैसे हो रहे हैं? किसी ने नोट किया? नोट किया आपने? बिल्कुल। इनके अंदर से बैट एंड पैड का गैप है। हाँ। कोई आउटस्टैंडिंग डिलीवरी नहीं है, कोई वो कोनी दिखा नहीं रहा, कोई कोनी दिखाओ। कोनी के साथ आपका बैट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। वो यूं करके खेल रहे हैं, तो नेचुरली आप आउट हो गए। अब देखो ना, बॉल को तो इतना चाहिए, इतनी स्वर्व चाहिए, दैट्स इनफ। इतना स्विंग नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ बॉल को चाहिए होता है इतना कि इधर से ला के इधर कर दे। स्विंग इतना, दैट्स इनफ। स्वर्व कर जाए गेंद एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपने एक अपनी टेक्निक भी आप खेलें रख के, डिफेंसिव आपका बड़ा तकड़ा होना चाहिए। वो क्रिकेटर हमेशा फेल होता है, हिटे मार के आउट हो जाओ, नो इशू। जब आपकी विकेट्स गिरनी शुरू हो जाती हैं, दैट मींस देयर इज अ टेक्निकल फ्लॉ। और टेक्निकल फ्लॉ को हमेशा आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये जिस तरह हम वो राब साहब सारे कहते थे, कोनी दिखाओ। तो ये आप बेसिक देखो, क्रिकेट सब एक ही है जी। एप्लीकेशन की बात होती है सारी, अपने आप को अप्लाई किस तरह करें, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अप्लाई किस तरह करें। बट लाला, एक चीज जो कि अभी लाहौर में खेला पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, कराची में खेला पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई। आप अगर मोहम्मद रिजवान की जगह होते, व्हाट वुड हैव यू सेड टू द टीम कि नहीं जी, फिर से हम इसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर से वही न्यूजीलैंड है, फिर से वही कराची स्टेडियम है, बट इस दफा हम क्या अलग करेंगे कि हम टीम जीत जाए? मैं आपका जवाब जानूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पे जाएंगे हम, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि व्हाट डिफरेंट शुड मोहम्मद रिजवान डू, किस तरह अपनी टीम को बकअप करे कि यही वो टीम जिससे हम 2 दफा हारे हैं, सेम वेन्यू पे 1 दफा हारे हैं, वो क्या ड्रेस रिहर्सल थी, एंड राइट नाउ वी नीड टू चेंज एवरीथिंग और अप्लाई करेंगे, किस तरह क्या मैसेज दिया जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे लाला की ज़बान। जोर का जोड़ भी आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात करें चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मुख्तलिफ स्क्वाड्स जो हैं उन पर पाकिस्तान टीम के मुमकिना तौर पर किस अंदाज में पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, और जो हालिया नाकामियाँ पाकिस्तान को जिनका सामना रहा है होम ग्राउंड पर खेलते हुए, इससे पाकिस्तान टीम कैसे बेहतर अंदाज में आगे निकल सकती है। सवेरा अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी कुछ गुफ्तगू की, और उन्होंने हारिस के हवाले से तो कहा है कि वो 80% तक फिट हैं और बड़ी जान से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कल खेलते हुए दिखाई दें। फिर आई होप 80% फिट हारिस को ना खिला दें, बिकॉज हम ये अपने बॉलर्स को ना बड़ा ख़राब कर देते हैं। इस पर हम काफ़ी डिटेल में हमें बात करनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग के हवाले से इम्प्रूवमेंट लानी है। हम कल एक इवेंट में कूद रहे हैं और पाकिस्तान के कप्तान कहते हैं कि हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट लानी है। लाला रिजवान कोई नए प्लेयर नहीं है, बहुत सालों से अब पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। बाबर कोई नए प्लेयर नहीं है, फ़खर कोई नए प्लेयर नहीं है, और फ़हीम अशरफ भी हो गए जो कि इन एंड आउट होते रहे, बट नए प्लेयर नहीं हैं। अभी भी इतने मैचेस बाद भी इनको वो तब्दीली लानी है, वो सीखना है। इतनी देर तक अगर कोई नहीं सीखा तो अब कैसे सीखेगा? जो बातें सुन रहा हूँ इससे मेरे ख्याल में क्योंकि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, कप्तान के अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपके पास टाइम था, तो इसका मतलब ये है कि हमने होमवर्क अच्छा नहीं किया क्या, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हो रही थी। तो देखें, क्रिकेट के अंदर तो एक्सक्यूज़ नहीं है ना जी। इस वक्त एक्सक्यूज़ अगर हम देना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक के कप्तान एक मैं ये नहीं मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है वो ही टीम बना के दे रहे हैं और कप्तान को कहें कि आपने ये टीम खिलानी है। नहीं, ये कप्तान और सिलेक्शन कमेटी मिल के डिसीजन लेना चाहिए, और पहले भी पास्ट में भी होता रहा है कि मिल के डिसीजन लेते हैं। आप फॉर्मर चीफ सिलेक्टर रहे कुछ थोड़े से टाइम के लिए, आपने ऐसा पुश किया कप्तान को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं अपनी टीम बनाता था, उसके बाद बाबर अपनी टीम बनाता था, देखते थे तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होती थी, मैच खिला देते थे। अगर नहीं होता था तो हम कहते थे कि ये फिलहाल दो मैचों की टीम है, इसके बाद हम आगे चेंज करेंगे। लेकिन तो कहने का मतलब ये सवेरा के एक्सक्यूज नहीं है, सॉरी।
ठीक है, जाके परफॉर्म करें। हमने इससे पहले बात की है कि स्किल्स अपनी जगह, लेकिन आपका माइंडसेट अगर इस तरह है तो दूसरी टीमों का माइंडसेट कुछ और है। वो यहाँ पे जीतने आए, एक्सक्यूजेस या हम ये बेहतर करेंगे, हम वो बेहतर करेंगे, वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आए, वो ट्रॉफी उठाने आए। हाँ, ये सारी चीजें, ये तो मीडिया में बात करनी भी नहीं चाहिए इस तरह की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने हमेशा रिजवान को बहुत सपोर्ट किया, अभी तक करता रहूंगा, लेकिन इस तरह की चीजें मीडिया के सामने ये सारी चीजें शेयर होती हैं, एंड देन फिर टीम की अप्रोच का पता चलता है, और फिर ये प्लेयरों के जहनों में भी चीजें जारी होती है। मैं कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े इवेंट पे जा रहे हो, ये छोटी मोटी चीजों को ना, ये नेगेटिव चीजों को साइड पे रखें। जितना पॉजिटिव रहो, जितना आप अपने माइंडसेट के अंदर पॉजिटिव चीजें डालोगे, पॉजिटिव होगा। पीजे साहब, जैसे भी सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है, हम ये भी सुनते हैं पाकिस्तान में कि प्लेइंग 11 भी सिलेक्शन कमेटी ही बना देती है। आप समझते हैं कि इस वक्त, मौजूदा वक्त में, कि कप्तान को उसमें अथॉरिटी दे देनी चाहिए कि आप अपने 15 सिलेक्शन कमेटी ने बना दिए, वैसे क्योंकि आपके हेड कोच भी हैं, कप्तान की कितनी किराए आपके ख्याल में आज बहुत अहमियत रखती है? पहले आप देखते हैं कि कप्तान आप किसको बना रहे हैं, उसको क्रिकेट पढ़नी आती है कि नहीं, रीड द गेम और नॉट। जो सिलेक्टर्स होते हैं या चीफ सिलेक्टर, आप उसको इसलिए लगाते हैं बिकॉज उसका एक्सपीरियंस होता है। वो खुद भी क्रिकेटर रहा है, खुद भी कैप्टनसी भी की है, तो उसके एक्सपीरियंस से जब वो एक अपनी टीम बनाता है, वो जाके विकेट को भी स्टडी करता है। रिजवान को आती है क्रिकेट पढ़नी? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं बात करूँगा कि क्या जो आपका चीफ सिलेक्टर है वो उससे बात करेगा कैप्टन से, कैप्टन अपनी टीम देगा, जिस तरह शायद बात कर रहा है। तो जब आप दोनों का एक कोहेजन बनता है, तो फिर जो सिलेक्टर है पूछेगा आप इसको कैसे करेंगे, खिलाएंगे। डिस्कशन होती है ना, आप कैसे खिलाएंगे इसको, आप इसको कैसे क्या करेंगे, किस 10 ओवर के बाद क्या करेंगे, 15-20 के बाद क्या करेंगे। फिर आपकी एक इंटेलेक्चुअल क्रिकेटिंग डिस्कशन होती है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं आप अपने आप को क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आप डिस्कशन करें। वो आई डोंट थिंक होती है शायद नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट द थिंग इज कि ये जो चीज़ होती है, कप्तान एंड में फाइनल रिजल्ट कप्तान ने देना है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट कप्तान ने देना है। मुझे तो याद है, शायद उधर ना इधर था, किंगस्टन में खेले थे वो, जब वो आया ना अपना बॉब, रो रहा था, तो मैं और तलत खड़े थे बैल्कनी में, कहता है दिस इज ऑल आई कुड डू, I could only tell them so much, and this is what they performed. सही कह रहा हूँ। वो क्या करें, हम बॉब के पीछे पड़े, सिलेक्टर्स के पीछे? नो, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉयज जो कि जाके वहाँ परफॉर्म करे। एक दो गलतियां हुई हैं उस मैच के अंदर, शायद समी को खिला देना चाहिए था, उसको दानिश को खिला देना चाहिए था, लेकिन नहीं। बट द थिंग इज, ये देखो, इसको भी आप ओवरराइड करो। बात आती है क्रिकेट को पढ़ने की, रीड करने की, और जब आपकी रीडिंग ही ठीक नहीं है, और अब आप जो सवाल कर रही हैं, अब मुझे नहीं पता, शायद को ज्यादा पता होगा कि वो कितना क्रिकेट लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कितना उसका वो इन डेप्थ एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीजें हैं एंड में यही काम आती हैं। और फिर उसके बाद आप इस पे एक गैम्बल भी लेते हो, बिल्कुल आप गैम्बल भी करते हो कि यार चल मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक, वो पे करता है, नहीं कभी कभार पे ऑफ कर जाता है, तो बल्ले बल्ले। हमारे नहीं थे गोल्डन आर्म मुदस्सर, उनका डगी वॉल्टर्स होता था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है जी, इधर से माइक हेंड्रिक हो जाता था। ये हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। अ स्पिनर कमिंग इन एज एन ओपनर एंड देन वॉयला, तो फिर देविया, सो दिस इज व्हाट इट हो जाता था, बट इट इज नॉट गारंटीड। क्रिकेट इज नॉट अ गारंटी। क्रिकेट तो आपको यहाँ भी ले जाएगी, फिर यहाँ भी ले जाएगी। तो उस लिहाज से अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफ द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें शायद बड़ी अच्छी बात की है, यार जीतोगे हारोगे, हम टीम के साथ हैं। इस टीम को आपने उसका मोराल नीचे नहीं करना, मोराल नीचा ना करो। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड वैसे अभी लाला कप्तान को होना चाहिए, जो कि थोड़ी सी कमी दिखी रिजवान की मोटिवेशन में, बट आई होप कि वो इस अभी टाइम फ्रेम में वो मोटिवेशन आ जाए। जिस तरह अभी पीजे ने बात की कि कॉम्बिनेशन आप पहले से मैनिफेस्ट करें कि क्या 11 खिलाएंगे, क्या होगा। आकिब जावेद से ये पूछा गया कि व्हाई नॉट 2 स्पिनर्स, तो वो कहते हैं हमारा 7 और 4 का रेशो है, 7 हमें चाहिए जो बैटिंग कर सकें और 4 जो हैं वो बॉलर्स हों। कहाँ खिलाएंगे स्पिनर्स को? आपको लगता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर रखते तो कहाँ खिलाते? हमारे पास ऑप्शन था कि हम 11 में कहीं डाल सकते। सवेरा मुझे एक चीज कभी बार समझ नहीं आती कि जब बैटिंग विकेट होती है ना, बैटिंग विकेट,
तो इसका मतलब कि बैटिंग विकेट है, आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है। 7 बैट्समैन जेन्युइन, मुझे कोई भी टीम आप लोग उठा के देख लें यहाँ बैठे में, किसी एक टीम के अंदर 7 जेन्युइन बैट्समैन दिखा दें मुझे। हमारे 7 जेन्युइन बैट्समैन खेलते हैं, 7 जेन्युइन। और जो 6 नहीं कर पाएंगे वो 7वां क्या करेंगे? वही वाली बात है ना, बात वही है। तो एटलीस्ट आप अपना जहां पे आपको लग रहा है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर हमारे बैट्समैन मजे नहीं लेंगे तो फिर किधर लेंगे, मेरा मतलब है। तो आई मीन के स्पिनर्स का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। हमारे टाइम में मैं, सईद अजमल, हफीज, शोएब मलिक, ये सारे हम करते थे, लेकिन जेन्युइन खेलते थे बॉलर। तो मैं और सईद अजमल जेन्युइन बॉल स्पिनर खेलते थे, फिर हफीज वगैरह। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ, अब इंडिया की टीम है यार, लास्ट टाइम भी इंडिया की टीम के बारे में यही कह रहे थे ना कि 4-4, 5-5 स्पिनर का क्या रोल है। उन्होंने पूरी पिच कंडीशन, उनके पूरा अपना होमवर्क करके आए हुए थे, हर चीज होमवर्क। और यहाँ पे भी वो अभी ये 4-5 स्पिनर नजर आ रहे हैं, सोच समझ के ही रखे हुए होंगे ना कंडीशन के हिसाब से। तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। स्पिनर्स का रोल, क्योंकि मिडिल में उसने रन भी रोकने और उसने आउट भी करने हैं, तो स्पिनर तो आपकी स्ट्रेंथ है। पीछे साहब, जैसे भी स्ट्रेटजी की बात आप भी कर रहे थे कि इन डेप्थ आप बातचीत करते हैं, हिकमत अमली तैयार करते हैं, और जैसे शाहिद साहब ने जिक्र किया इंडिया की फॉर्मेशन का, कि एक तो हम 7 और 4 सवेरा कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब ने ये गुफ्तगू की है, तो फिर आप समझते हैं गुफ्तगू कप्तान की सुनकर कि हम हिकमत अमली में तो अभी बहुत पीछे हैं, जबकि कल हमारा मैच है? देखो, हमें lastminute.com, अब आप आकिब को कहोगे कि आपने उसको बना दिया है, अब आपने उसको अनाउंस नहीं किया हुआ, बाय द वे। हाँ, वो बुरी हेड कोच है, वो हेड कोच ही है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ ज्यादातर लगे हुए हैं फ्लाइंग कोचेस, ठीक है ना, लाहौर टू पिंडी, ये फ्लाइंग कोचेस है। आपको एक परमानेंट, इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारी करो, दैट इज वेरी आर। और सबसे बड़ी जो तैयारी है वो आपने ग्रास रूट पे करनी है, खुदा के लिए याद रखो। पीछे आए तो थे परमानेंट, गैरी कर्स्टन को हम कितना चर्चा करके लेकर आए थे, जेसन गिलिस्पी को हम लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कितना चर्चा करके लाए थे। गैरी कर्स्टन से बेहतर आपको कोच कौन सा मिलेगा? जो हमने गैरी कर्स्टन के साथ किया, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई फॉरेन कोच पलट के नहीं दिखेगा कि उसने पाकिस्तान ये इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे लड़के कई अंग्रेजी नहीं समझ सकते, कई बोल भी नहीं सकते, एक कम्युनिकेशन गैप है, एक 1। दूसरा ये है, ये तो आप लेके आगे 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर जो कि एक का बीमारी आ रही है बचपन से, वो 6 महीने में तो नहीं डायग्नोस करेगा। तो आपका यहाँ जो इंटरनेशनल कोच, जो एक्स क्रिकेटर है, आप उसको क्यों नहीं एम्प्लॉय करते हो? ये आप ये मुश्ताक की बात करते हो, मुश्ताक बाहर जाके कोचिंग करता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? मुझे बता दें। शाहिद से कंसल्टेंसी होती है, कई और लड़के उनसे कंसल्टेंसी होती है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? ये आप गोरों को इतना पैसा दे के बुलाते हैं, अब हमारे अपने प्लेयरों को पैसा दे दो। उनको देते नहीं, और बाहर की दुनिया हमारे प्लेयरों को, कोचेस को पैसा देती है, हमारे अपने पैसा नहीं देते। I don't know why। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। सबसे बड़ी मेरी नजर के अंदर एक प्रॉब्लम है हमारी आज की क्रिकेट में, आपने कोई स्टॉक बॉलर तैयार ही नहीं किया। याद रखो, स्पिनर्स काम कर जाएंगे, लेकिन एक स्टॉक बॉलर जो कि एक्यूरेसी में माहिर होता है, वो आपने तैयार ही नहीं किया। आपके पास स्टॉक बॉलर है ही नहीं है। हमेशा स्टॉक बॉलर्स जो होते हैं, ये नो मीडियम पेस होते हैं, जरूरी नहीं है तेज होते हैं, मीडियम पेस आपके पास होते हैं। ये लड़के दोनों मेरे साथ खेले हुए लीग के अंदर, ये स्टीव और मार्क, ये दोनों मेरे साथ खेले, मेरी क्लब से खेले हुए। ये बाद में मुझे लगा आप शाहीन और नसीम की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ खेले हुए। उन्होंने कह दिया। ये देखो, ये नहीं, ये तो बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक बॉलर्स हैं, ये हमने पैदा नहीं किए। ये टाइम है कि आप स्टॉक बॉलर्स को भी थोड़ी सी अहमियत दें। क्रिकेट के अंदर हर बॉलर का रोल होता है, तो ये हम नहीं करते। हम हैं इंस्टेंट कॉफी के लिए, उस दिन भी मैंने बात की, इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस नहीं होती है, ये ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड। लुक एट इंडिया, किस तरह मैच्योर हुए हैं यार। आई मीन, गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। हम नहीं है। अच्छा शायद भाई, ये जो हालात अभी सिस्टम को टाइम दो तो आगे अभी जो पाकिस्तान की इस वक्त, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी खराब हो, सबसे ज्यादा मलबा तो फिर आ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर, उनके ऊपर तनकीद करना, उनको बुरा भला कहना।
सबसे आसान हो जाता है, लेकिन जो हालात पीछे रहे हैं, आपको लगता है कि इस वजह से भी हम हिकमत अमली में कहीं रह गए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो खिलाड़ी खुद भी सेटल नहीं हो पाते? जाहिर बात है, प्लेयरों को खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो टीम में होंगे कि नहीं होंगे, किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इशू ही खत्म नहीं होते हैं, पता नहीं आज तक लड़कों ने पूरे साइन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। डोमेस्टिक गालिबन अभी तक साइन नहीं हुआ है। अच्छा, वो भी नहीं, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो आई मीन कि प्लेयर का सिक्योर रहना और एक प्लान हो। देखें आप, हम एक तो प्लेयर को फौरन उठा के ले आते हैं, किसी भी फॉर्मेट का प्लेयर कहीं भी उठा के ले आएंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होगा, फिर भी हम उसको पाकिस्तान खिला देंगे, ठीक है ना। आप उनको जो है वो एक प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, वो 5-5 4-4 साल खेलते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उसके बाद बैट्समैन को लेके आते हैं। हम एक आधा सीजन में बैट्समैन को ले आते हैं, भाई हमें सईद अनवर मिल गया, हमें ये इंतजाम मिल गया, हमें ये मिल गया। खुदा के लिए खेलने तो दो बच्चों को। कभी हम कहते हैं कि फ्यूचर का कप्तान मिल गया हमें, अभी अंडर 19 खेल रहा होगा वो, लेकिन उसके जहन में बता देंगे ये पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है। तो थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं कुछ चीज़ों में। शायद कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आपकी एक टीम अनाउंस हो जाती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो प्रिंट हो जाती है टीम, ये टीम खेल रही है, फाइनल टीम है, तो सारी टीम बाहर जा रही है, तो कोई आपका हाथ पकड़ लेता है, नहीं आप ठहर जाए, वो कोई और जा रहा है। ये भी तो हो जाता है। बिल्कुल होता है। वर्ल्ड कप की टीम रात को कुछ और होती है, लड़का बेचारा पैकिंग कर लेता है, अगले दिन सुबह उसका नाम नहीं होता और उसके बदले कोई और जा रहा होता है, तो ये भी होता है। बट ये दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैज वर्कड एंड दिस इज व्हाई यू कैन सी दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी। और फिर आप सवाल करते हैं, स्किपर वो तो मेरा नाम उधर आया हुआ है, वो नहीं चेंज हो गए। अब मुझे बताओ कहाँ से आपका आएगा? है ये कब हुआ था वैसे पीछे सर? ये हमारा मैच वर्ल्ड कप के अंदर मैं सिलेक्ट होकर अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, तो पीछे से पीछे से वो जफर अल्ताफ आ गए, पीछे ठहर जा। मैं क्यों सर? कहते नहीं वो इमरान आ गए। मैं कहा जी मेरी तौन तो बिठाना उन्होंने। हाँ, वो अभी मैच भी नहीं को खेला, टीम के साथ ही नहीं था, वो चला गया अंदर। तो आपको बिठाया है तो इमरान खान बना है ना। आप बैठे हैं तो मौका मिला है ना वर्ल्ड कप जीत सके। लाला आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, या तो बिल्कुल बाहर टीम से बाहर या टीम के अंदर, या अच्छा मतलब बेंच पे रहेंगे तो है। सो हाँ ठीक है ना, ये क्लैरिटी ऑफ रोल्स बिल्कुल बहुत जरूरी है इस टीम में। अगर आपको मैं जल्दी से मुझे 11 की क्लैरिटी बताएं, फखर की क्या जॉब है, बाबर की क्या जॉब है, नीचे डाउन द ऑर्डर सऊद आता है या कमरान गुलाम आता है, उसकी क्या जॉब है, आप क्या कहेंगे? सवेरा हर एक ने इतनी क्रिकेट खेली है कि हर एक को अपनी स्ट्रेंथ का पता है, हर एक को अपनी पोजीशन और अहमियत का पता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट के लोग उनका क्लियर रोल दे देंगे कि भाईजान आपका ये रोल है। आप लोगों ने रोल और अपनी क्लैरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हमारी क्लैरिटी ये है कि जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया जी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और ये अभी थैंक यू ये नहीं कर रही मैं कि ये लोग भाई चले जाएंगे, ये लोग फिर कल वापस होंगे यहीं पे। जोर का जोड़ चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल अब हो गया है शुरू एंड वी आर इन टोटल स्विंग। कल से शुरू हुई है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अभी वक्त खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।